दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल के ऊपर होती है और वो हाथ में एक थैला लिए हुए थाने की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। जो वो हाथ में थैला लिए था, उस थैले में से खून टपक रहा था। जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भाई उसको रोके टोके और उससे पूछे भाई इसमें क्या है। सब देख गई हैं। जब दोस्तों वो व्यक्ति थाने के नजदीक पहुंच जाता है तो बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो उस व्यक्ति को रोकते हैं, कहते हैं अरे भाई कौन, कहाँ जा रहे हो। और जब थैली की तरफ पुलिस वालों की नजर जाती है तो देखते हैं कि उसमें से खून टपक रहा है। तो वो उसके पास में जाते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें क्या है। तो व्यक्ति कहता है कि साहब थाने के अंदर चलो, हम आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले नहीं रुकते, वो उस थैले में झांक के देखते हैं। जब उस थैले में पुलिस वालों ने झांक के देखा तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि उस थैले में भाई कोई सामान नहीं बल्कि एक महिला का कटा हुआ सर था। आखिर में उस व्यक्ति ने उस महिला का सर क्यों काटा और वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का रहने वाला था, वजह क्या थी। दोस्तों, जब इसकी वजह उस व्यक्ति ने थाने में जाके बताई तो उसने सबको चौंका के रख दिया। तो आइए आप सभी को इस वारदात के बारे में बताते हैं कि आखिर में उस व्यक्ति ने उस महिला का सर क्यों काटा और बड़े शान के साथ में अपने आप को थाने में जाके सरेंडर कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये घटना है बिहार के मधुपुरा की। मधुपुरा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है श्रीनगर थाना, और श्रीनगर थाना के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है पोखरिया मोहल्ला, वार्ड संख्या 2। यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन शर्मा होता है, उसकी उम्र 40 साल के ऊपर होती है। वो अपनी पत्नी पूजा शर्मा जिसकी उम्र 35 साल और 3 बच्चों के साथ में रहता था। लेकिन दोस्तों, इन पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, अनबन होती रहती थी, मार पिटाई भी हो जाती थी। लेकिन 16 सितंबर दिन सोमवार को इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ जो उस पति से बर्दाश्त नहीं हुआ और पति ने एक तेज धारदार हथियार से अपनी पत्नी का सर काट लिया और उस सर को काट के एक थैले में रखता है, जो कि थैला पीले कलर का होता है, और चल देता है थाने की तरफ। पत्नी की लोथ जो पूजा शर्मा थी, उनकी लोथ जो ये आगे नीचे वाला धड़ बचा हुआ था, वो वहीं पे छोड़ देता है, सर को थैले में रख के थाने की तरफ चल देता है, श्रीनगर थाने की तरफ। जब दोस्तों वो रास्ते से जा रहा था तो उस थैले में से खून टपक रहा था, लेकिन वो एकदम निडर था, उसको किसी बात का डर नहीं था और वो लगातार थाने की तरफ बढ़ रहा था। जब वो थाने के नजदीक पहुंचता है तो कुछ पुलिस वाले उसको रोकते हैं कि भाई इस थैले में क्या है, क्योंकि उस थैले में से खून टपक रहा था। तो व्यक्ति जो अर्जुन शर्मा, वो कहते हैं कि साहब अंदर चलो, हम आपको सब कुछ बताते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं, उस थैले में झांक के देखते हैं तो देखते हैं कि एक महिला का कटा हुआ सर है। उसको अपने साथ में थाने में ले जाते हैं। थाने में ले जाके उस अर्जुन शर्मा ने उस सर को निकाला, कटे हुए सर को निकाला और कहा कि साहब ये मेरी पत्नी का सर है, मैंने अपनी पत्नी का सर कलम कर दिया है, अब आप जो भी मुझे सजा देना चाहे वो सजा दे सकते हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भाई तुमने अपनी पत्नी का सर क्यों काटा। पत्नी के बिना तो घर चलना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी आफत आ गई जिसकी वजह से तुमने अपने पत्नी का सर कलम कर दिया। तो दोस्तों, वो जो अर्जुन शर्मा था, जो बड़ी निडरता के साथ में अपनी पत्नी के सर को काट के ले जा रहा था, वो फूट फूट के रोने लगता है। कहने लगता है कि साहब मेरी घर गृहस्थी पूरी तरह से टूट रही थी, मेरे 3 बेटा हैं, बेटा मेरे भूख से व्याकुल रहते थे, हम काम से आते घर में खाना भी बना नहीं मिलता था, वो सिर्फ इसलिए कि मेरी पत्नी का किसी और से नाजायज संबंध था। 3-4 सालों से लगातार हम परेशान हैं इससे। वो ना तो खाना बनाती, ना काम करती, ना तो बच्चों को देखती, 24 घंटे फोन पे ही लगी रहती। जब उसका मन आता तब वो घर से निकल जाती, कहीं मार्केट का बहाना करके, कहीं रिश्तेदारी का बहाना करके, हम वहां जा रहे, यहाँ जा रहे। और जब भी हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ऊपर मुझसे ही हावी हो जाती, मेरे कैरेक्टर पे वो उंगली उठाती, मुझ पे ही सब करती, कहती है कि तू ज्यादा बात करेगा तो तुझे मरवा देंगे, तेरे टुकड़े टुकड़े करवा देंगे।
हम उसको अच्छी बात समझाते हैं, लेकिन उसको मेरी अच्छी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी और हमेशा मुझ पे ही दबाव बनाती थी। हम इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे। मैंने कई बार लोगों को बुलाया, अपने ससुराल वालों को बुलाया और लोगों को बुला के पंचायत भी की, लेकिन मेरे पत्नी ने ना किसी की मानी ना मेरी मानी। वो बच्चों की तरफ भी नहीं देखती थी, बच्चे भूखे ही भटकते रहते थे और जब हम उसको रोकते तो वो मुझे मारने की धमकी देती थी, जिसके चलते अक्सर हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। मैंने सोचा अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी। इंसाफ मेरी पत्नी जो पूजा शर्मा थी, उसने सुधरने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। अब वो कर रही तो कर रही थी, लेकिन इसका असर मेरे बच्चों पे बुरी तरीके से पड़ रहा था, जिसलिए मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी पत्नी का सोमवार 16 तारीख को सर कलम कर दिया, क्योंकि उस दिन भी मेरी पत्नी से जोरदार झगड़ा हुआ था। मेरी पत्नी से बहस हुई, लड़ाई हुई। उसने कहा कि हम अपने उस प्रेमी को नहीं छोड़ सकते हैं, तुम मरो तो मर जाओ, अपने बच्चों को मार डालो या अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मेरी जिंदगी तूने नरक बना दी है, हम मुझसे बात करना नहीं बंद करेंगे, जो तुझे करना हो कर लो। तो मैंने गुस्से में आके अपनी पत्नी का सर काट दिया। अब आपको मुझे जो भी सजा देनी हो वो सजा दे सकते हैं दोस्तों। अब उसकी जो रिपोर्ट है वो भी दर्ज हो गई और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और वो पत्नी जहां पे उसकी लोथ पड़ी हुई थी उसको भी उठवाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आज के दौर पे पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। अरे कोई बिना शादी का हो तो चलो एक ऐसी उम्र होती है कि चलो कदम बहक गए। आजकल लोग अपने बच्चों को भी नहीं देखते हैं। पहले कहा जाता है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। भगवान की पूजा करो या ना करो, माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप की पूजा कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो, हो गई पूजा, बहुत बढ़िया। लेकिन आजकल के माँ बाप भी नहीं समझ में आते। माँ तो बिल्कुल समझ में नहीं आती भाई। बच्चे हैं, बच्चों की तरफ उनकी ममता नहीं होती है, वो किसी और के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बच्चे हैं फिर भी उनको दूसरा आदमी पसंद आ जाता है। बच्चों को छोड़ देंगी लेकिन उस प्रेमी को नहीं छोड़ सकती। कहीं पति को मरवा देंगी, कहीं बच्चों को ही मार डालेंगी। अभी एक न्यूज आई थी कि एक महिला की 3 साल की बेटी थी, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती थी, लेकिन वो बेटी रोती थी तो उसने अपनी 3 साल की बेटी को ही मार दिया। बताओ क्या किया जाए। आज के दौर के माता पिता भी नहीं समझ में आते कि क्या है, कैसे हो गए। बाकी दुनिया जो है वो है। अपनी सभी बहनों से हम कहना चाहते हैं कि ये एक जिंदगी मिली है मनुष्य की, दोबारा पता नहीं कुत्ता सुअर बकरी भेड़ क्या बना दिया जाए। जो भी अच्छे कर्म करने इसी जन्म में कर लो, क्योंकि बाकी जो जन्म मिलेंगे वो सिर्फ भोगने के लिए मिलेंगे। उसमें आप कोई घंटा नहीं बजा पाओगी कि हाँ हम अच्छे कर्म बना लें, किसी की सेवा कर लें। अपना ही पेट भरना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई भी जन्म मिल गया, इंसान का जन्म छोड़ के, मनुष्य का जन्म छोड़ के। लेकिन नहीं, इसी में रंडपना फैलाए हैं बिल्कुल। बच्चों को भी देख नहीं रही है। बिना शादीशुदा हो तो चलो चल जाए, बच्चे गलती कर दें तो चल जाए, माँ बाप गलती करते हैं तो बताइए क्या कहा जाए इन तरीकों की औरतों को। एक तो गिरती है, एक बदनाम होती है, उनके साथ में सब बदनाम हो जाती है। लोग सोचते हैं कि औरत जात ही ऐसी होती है, क्योंकि औरतों ने इतना तमाशा ही बना रखा है। प्रेमी इनको पसंद आता है, वही प्रेमी काट के फेंक देता है। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक महिला ने अपने पति को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, प्रेमी के साथ में रहने लगी और प्रेमी ने उसका होटल में जाके कत्ल कर दिया। मरो, अरे शर्म कर लो थोड़ी, इज्जत से रह लो। पति अगर खराब मिला है ना, वो यूं ही नहीं मिल गया, वो भी तुम्हारे कर्मों का फल है। कर्म अच्छे किए होते तो तुम्हें पति भी अच्छा मिलता, लेकिन नहीं, वो इस जन्म को भी बिगाड़ेंगे। तो भाई हम तो चलते चलते यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अच्छे से रहिए, देखिए, ज्यादा बौराइए नहीं, ऐसा काम करिए जिससे लोग सम्मान करें, याद करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पब्लिक करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।